जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय प्रिया। नमस्कार साथियों, मैं अनुज सिंह विद्रोही मंडल पाठशाला के एपिसोड 21 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वच्छता के जनक, महान संत, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले, पाखंडवाद, छुआछूत के धुर विरोधी महामानव, महान संत गाडगे के जीवन परिचय पर बात करेंगे। आपको बता दें कि महात्मा गाडगे के बचपन का नाम देवूजी झिंगराजी जानोरकर था। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के शेरपुर नामक गांव में हुआ था। वो जाति से धोबी थे, धोबी समाज से आते थे, परंतु उनके यहाँ खेतीबाड़ी का काम होता था। उनके पिता किसान थे। उनके पिता को शराब की लत थी, जिसकी वजह से उनकी घर गृहस्थी और जो जमीन जायदाद थी वो सब बर्बाद हो गई थी। अपने जीवन के अंतिम समय में, मरते समय, उनके पिताजी ने संत गाडगे की माताजी से कहा था, उन्होंने मरते समय कहा कि ऐसे ईश्वर का क्या फ़ायदा जो शराब और बकरे मीट का आदि है, जिसकी वजह से मेरी घर गृहस्थी सब बर्बाद हो गई, मेरी मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई। आज मैं दर दर का, पाई पाई का मोहताज हो गया हूँ। और उन्होंने अपनी पत्नी से आदेश देते हुए कहा कि तुम एक काम कर, ये जितने देवी देवता हैं इन सबको घर से निकाल के नदी में फेंक दे, और दूसरा काम एक और कर कि मेरे बेटे पर, जो बचपन में उनको देवू कहा जाता था, कि मेरे लाडले बेटे देवू पर इन निरंकुश देवी देवताओं की छाया भी मत पड़ने देना। वो निरा नास्तिक भी अगर हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन इन मांस बच्ची, बकरे मुर्गे खाने वाले शराबी ईश्वर के जाल में उसे मत फंसने देना। झिंगाराजी की मृत्यु की सूचना पाकर उनके जो मामा थे चंद्रभान दापुरे, वो अपने गांव उनको ले गए। वहाँ मामा के साथ खेतों में काम करते करते सन 1892 में संत गाडगे जी की शादी कर दी गई। उधर चंद्रभान ने अपने बच्चों की शादी के लिए जमींदार से कर्ज लिया था, जिसके बदले जमींदार जो तिड़के नाम था जिसका, उसने चंद्रभान जो उनके मामा थे उनकी सारी जमीन गिरवी रखवा ली थी। वो लगातार पैसा देते रहे साहूकार को, जमींदार को, लेकिन कर्ज घटने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी चिंता में उनकी मृत्यु हो गई। अब इसकी सारी जिम्मेदारी संत गाडगे पर आ गई, परिवार के पालन पोषण की। तो उन्होंने मेहनत की और परिवार को 2 सालों में अच्छी स्थिति पर ले आए। उसके बाद शाहूकार, एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहे थे तो शाहूकार अपने लठैतों के साथ आता है और अपने लठैत को आदेश देता है कि इसको खेत से निकाल कर बाहर फेंक दो, ये हमारी जमीन है। संत गाडगे ललकारते हैं उसको कि खबरदार, अगर खेत में किसी ने कदम रखा तो जिसको अपनी जान प्यारी ना हो वही आगे आए। उसके बाद दोनों पक्ष में संत गाडगे और शाहूकार की लठैतों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, लाठियाँ चलती हैं। और संत गाडगे जो मजबूत थे, कदकाठी से मजबूत थे और शरीर से मजबूत थे, वो जो लठैत होते हैं शाहूकार के, उनको मार भगाते हैं। और शाहूकार भी अंत में अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन संत गाडगे उसको घेर कर पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद उसको चेतावनी देते हैं कि अगर दोबारा इधर आया तो ये समझ ले, या तू नहीं या मैं नहीं, ये निश्चित कर लेना। उसके बाद मेरी जमीन की तरफ नजर करना। उसके बाद जो साहूकार होता है वो डर जाता है और एक पंचायत बुला करके समझौता कर लेता है, उनकी जमीन उनको वापस कर देता है। और जो हिसाब किताब होता है वो दोनों के बीच में एक समझौते के रूप में हो जाता है। इसके बाद संत गाडगे लगातार अपनी मेहनत करते रहते हैं। एक बार की बात है कि बाबा गाडगे के यहाँ पुत्र का जन्म होता है, तो जो धोबी समाज के लोग थे वो बहुत खुश होते हैं कि आज जो है मटन, मुर्गा, बकरा, शराब खूब मिलेगी। लेकिन समस्या ये थी कि ये घर किसी और का नहीं, संत गाडगे का था, जो इसके एकदम खिलाफ थे। क्योंकि इसी सब के चलते उनका परिवार, उनके पिताजी सब कुछ बर्बाद करके चले गए और अंत समय में उनके पास कुछ नहीं बचा था। अब गांव वाले लोग कहते हैं, वो उनका विचार होता है कि कुछ मीठा बनवाएंगे और दावत कर देंगे, पर गांव के जो समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि दारू मटन की जगह नुक्ती के लड्डू, आधे दारू मटन मुर्गा के आस में जो लोग आए हैं वो निराश हो गए। जो लोग वहाँ आए थे दावत में, वो दारू मुर्गा मटन की आस में आए थे, लेकिन लड्डू वगैरह देख करके वो निराश हो गए और झगड़े की नौबत आ गई। इस पर गाडगे बाबा ने कहा कि ध्यान से सुनो, यह दारू मटन अपनी जीव को तृप्त करने के लिए है। हमारे धर्म गुरु ब्राह्मण व कभी बकरा काटते हैं क्या? वो सवाल करते हैं, क्या ब्राह्मण कभी बकरा काटते हैं? दारू पीते हैं क्या?
शादी विवाह तेरहवीं को भी वह मीठा पकवान परोसते हैं। उनको धर्म नहीं मालूम है क्या? ऐसा तुम्हारा कहना है। एक व्यक्ति बोलता है कि बकरा, मुर्गा और दारू नहीं दी तो बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। गाड़गे बाबा कहते हैं कि किसने कहा है? तुम्हारे खुद के मन की सोच है। मारवाड़ी गुजराती कितने अमीर होते हैं, वह कभी भी बकरा काटते हैं क्या? दारू पिलाते हैं क्या? क्या उनके बाल बच्चे जिंदा नहीं हैं? दारू मुर्गों से तुम्हारी क्या दशा हो गई? खेतों में मर मर कर काम करते हो, सुबह निपट गई तो शाम के खाने के लाले पड़ जाते हैं। मटर दारू के लिए तुम्हारी जमीनें साहूकारों के पास गिरवी पड़ी हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें खोल नहीं रही हैं। वो ललकारते हुए कहते हैं, चलो बहुत हुआ, पंगत में बैठो, अच्छा मीठा पकवान पेट भर खाओ और आनंद से घर जाओ। अब यह मनुष्यों में इंसानियत का व्यवहार आपस में करें। और उसके बाद मामला शांत हो जाता है, सब दावत खाते हैं। अगली बार बुधवार को एक वाक्यान है कि बुधवार 1 फरवरी 1905 सुबह 3 बजे घर के सभी लोग नींद में थे, तो जो गाड़गे बाबा थे वो अपने जो घरेलू गृहस्थ कपड़े थे उनको उतार करके और एक टूटी हुई जो उस समय पानी का साधन होता था, घड़ा मटका होता था छोटा सा, वो हाथ में लेकर के एक लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी लेकर के निकल जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं। सुबह जब घर वालों की आँख खुलती है तो उनको खोजा जाता है, लेकिन संत गाड़गे कहीं नहीं मिलते। अब एक बहुत अच्छा व्याख्यान है कि मंदिर में पुराण का चर्चा हो रहा था, सत्संग हो रहा था, पंडित जी सत्संग सुना रहे थे और जो श्रोतागण थे वो बैठे हुए थे। वेदों का प्रसंग चल रहा था, गांव के लोग कथाकार जो से बता रहा था गांव के लोगों को, और सब ध्यान से सुन रहे थे। इतने में देवू जी यानी कि संत गाड़गे बाबा, रोटी माई बाप बहुत भूख लगी है, वो जाते हैं और रोटी की मांग करते हैं। पंडित जी के कथा प्रसंग की निंदा टूटी, पंडित का गुस्सा माथे पर चढ़ गया। पंडित बोला, क्यों रे आदमी है या गधा? पंडित कहता है संत गाड़गे से, क्यों रे तू आदमी है या गधा है? गाड़गे बाबा कहते हैं, मैं कौन हूँ ये आपने बताया ही है। पंडित पर कहता है, पुराण चल रहा है, दिखता नहीं है तुझे? संत गाड़गे कहते हैं कि पुराण चल रहा है, दिखता है मुझे, परंतु रोटी मांगने आया भिखारी को पुराण चलते वक्त रोटी नहीं देना, यह किस पुराण में लिखा है दादा? पंडित फिर कहता है कि बहुत चालाक लगता है बच्चा, पुराण की जगह कोई रोटी लाता है क्या? चलता बन, नहीं तो। पंडित संत गाड़गे कहते हैं कि इधर नहीं है तो कहीं से लाकर दो, बाप रे बहुत भूख लगी है। पंडित फिर कहता है कि पुराण बंद करके तुझे रोटी लाकर दे। कौन तू बड़ा साधु है? कौन है तू? महार है या मांग है? जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाड़गे बाबा से कहता है पंडित कि तू कौन है, महार है या मांग है? संत गाड़गे कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ महाराज। पंडित फिर कहता है, ये समझता है हमें, जात कौन सी है तेरी? वो कहता है कि जाति कौन सी है तेरी? जात मनुष्य है, संत गाड़गे कहते हैं। पंडित फिर कहता है, ये विचित्र प्रधान क्यों धारण किया है? संत गाड़गे कहते हैं, साधु होने के लिए माई बाप। पंडित फिर कहता है, अरे अकल के अंधे, निम्न जाति के लोग कभी साधु हुए क्या? उन्हें ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? पंडित कहता है, संत गाड़गे कहते हैं कि साधु होने के लिए प्रधान वेशभूषा धारण की है। तो पंडित क्या कहता है कि छोटी जाति के लोग कभी साधु हुए हैं क्या? उनको ईश्वर कैसे प्राप्त होगा? वो तो अछूत है। तो संत गाड़गे कहते हैं, साधु बनने के लिए मैं ये वेशभूषा निकाल देता हूँ, पर मुझे भूख लगी है, रोटी लाओ, जल्दी देना, मेरा जी घबरा रहा है। पंडित फिर गुस्से में, प्रपंची, इस गधे को यहाँ से बाहर करो। बहुत अच्छा धंधा निकाला है गधे ने, हट्टा कट्टा होकर बिच्चा मांगता है, लाज नहीं आती? गाड़गे बाबा कहते हैं कि लाज होती तो बिच्चा क्यों मांगते महाराज? पंडित फिर कहता है कि देखो एक पंडित जैसा बोल रहा है, आजकल कुछ रह नहीं गया है, जात का नीच और बोले साधु बनूंगा। जात का नीच होकर के बोल रहा है कि साधु बनूंगा। साधु बनने के लिए हमारे जैसे ज्येष्ठ जाति के लोग, उच्च जाति के लोग मर गए हैं क्या? यह देखो, एक निम्न कोट का, एक छोटी जाति के लोग अपनी औकात भूलकर वरिष्ठों की पीढ़ी तोड़ता है, इसलिए बारिश गई, खेती गई और भिखारी दिन आए हुए हैं। इतना सब कुछ चल रहा था। गाड़गे शांत खड़े थे, बोल कर पंडित जी का गला बैठ गया। बीच में फिर आवाज उन्होंने दे दी कि रोटी दो। उसके बाद कुछ लोगों ने पकड़ के संत गाड़गे को एक दूसरे स्थान पर जाकर के बिठा दिया। दूसरा एक व्याख्यान है कि गाड़गे बाबा जो थे वो पड़रपुर के मंदिर में गए दर्शन के लिए।
ब्राह्मणों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। आपको बता दें कि संत गाड़गे पंढरपुर का जो मंदिर था वहाँ दर्शन के लिए गए, किंतु ब्राह्मणों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। वो अमरावती के मंदिर में गए, वहाँ सीढ़ियों पर भी नहीं पैर रखने दिया। रामटेक नागपुर के मंदिर में गए, वहाँ भी पुजारियों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। अंत में गाड़गे बाबा ने सदा के लिए पत्थर के देवी देवताओं से दूरी बना ली और वो मनुष्यों में ही ईश्वर की खोज करने लगे और मानवता की सेवा के प्रचार प्रसार में लगातार वो जुट गए और अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। एक बार की बात है कि पंढरपुर में पदनपुर जो उनके वहाँ का एक गांव था, वहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक थे वो भाषण दे रहे थे और उसी समय संत गाड़गे बाबा आ गए पीछे से। तो संत गाड़गे बाबा को देख करके जो श्रोता थे, जो भीड़ थी, वो उनकी तरफ आकर्षित हुई और उनकी तरफ देखने लगी और जो तिलक थे उनका भाषण सुनना बंद कर दिया। तो तिलक ने मौके की माहौल को समझते हुए गाड़गे बाबा को मंच पर बुला लिया। तो अब जब तिलक ने गाड़गे बाबा को मंच पर बुलाया तो गाड़गे बाबा को तिलक का वही वाक्य याद आ गया जो उन्होंने कहा था कि तेली तमोली कुनबी, उनको विधानसभा में भेजकर क्या हल चलवाना है या तगाड़ी उठवाना है। ये वाक्य जो है गाड़गे बाबा को याद आ गया। संत गाड़गे बाबा स्टेज पर आए और कहा कि तिलक महाराज, हम गलत हैं, हमने आपके कपड़े धोए, स्त्री की, तो फिर हम कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तिलक ने जब कहा हमारा मार्गदर्शन करिए, तो उनको बात याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि तिलक महाराज, हम तो गलत है, हमने आपके कपड़े धोए, आपकी स्त्री की, फिर हम आपके मार्गदर्शन कैसे हो सकते हैं। हमने तो आपकी सेवा की, आपकी सेवा का मार्गदर्शन तो नहीं है। महाराज कुछ भी करो, बस हमें भी बामन बनाओ। उन्होंने तिलक से कहा कि आप कुछ भी करिए लेकिन हमें भी बामन बनाइए, ब्राह्मण बनाइए। क्या तिलक जी बहुजनों को ब्राह्मण बना सकते हैं? उन्होंने सवाल किया बाल गंगाधर तिलक से। नहीं, संख्या में सबसे ज्यादा होने वाले बहुजनों को एक नहीं होने देना ही ये कारस्तानी हमेशा चलती रहे और चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुजनों को कभी एक नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आप कभी भी बहुजनों को ब्राह्मण नहीं बना सकते हैं। तिलक को कोई जवाब नहीं आया और वहाँ जो खड़े लोग थे वो सभी संत गाड़गे के समर्थन में तालियां बजाने लगे। संत गाड़गे बाबा ने इतना ही नहीं, तमाम सामाजिक परोपकार के कार्य भी उन्होंने किए। गाड़गे बाबा ने कई धर्मशालाएं बनवाई। पंढरपुर में चोखा मेला धर्मशाला, पंढरपुर में मराठा धर्मशाला, नासिक धर्मशाला, आरदी धर्मशाला, देहू, त्रिवेंकेश्वर और पुणे आदि में कई जगह पर उन्होंने धर्मशाला बनवाई। लेकिन संत गाड़गे ने कहीं पर एक मंदिर नहीं बनवाया, कभी अपने लिए कोई मठ नहीं बनवाया, कोई अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो स्पष्ट कहते थे कि मेरा ना कोई शिष्य है और ना मैं किसी का गुरु हूँ। एक बार का विषय है कि गाड़गे बाबा जो जे अस्पताल था मुंबई में, वहाँ पर वो हमेशा जाया करते थे और वो देखा करते थे कि जो मरीज होते थे, उनके जो साथ वाले होते थे, वो कैसे जो है खुले आसमान के नीचे कहीं सड़कों पर आसपास बैठकर खाना बनाते थे, वहीं रात में सोते थे। तो ये सब उनसे देखा नहीं गया। तो उन्होंने जे अस्पताल से थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली और वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण करा दिया, ताकि वहाँ पे जो मरीज थे, जो आने वाले लोग थे मरीजों के साथ में, वो रह सके, खाने पीने की उनकी रुकने की व्यवस्था हो सके। और इस काम में मुंबई के तमाम जो लोग थे पैसे वाले, उन्होंने उनकी मदद भी की। तो संत गाड़गे बाबा जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने कभी भी कोई मंदिर निर्माण नहीं कराया, धर्मशालाएं बनवाई, ठहरने के लिए विस्तार बनवाई, प्याऊ लगवाई, इस तरह के वो काम हमेशा करते रहे। चलिए अब हम बात करते हैं कि संत गाड़गे बाबा के सत्संग किस प्रकार के होते थे। बड़े रोचक सत्संग होते थे। वो जब सत्संग करते थे, आपने पंडे पुजारियों के सत्संग सुने होंगे, देखे होंगे कि एक बड़ी सी स्टेज है, उस पर एक अर्धनग्न शरीर में मांस का मोटा सा लोथड़ा टाइप का बैठा हुआ है, वो भाषण देता है, पब्लिक नीचे सुनती है, उसके पैर छूती है, हमें हाँ मिलाती है, तालियां बजाती है। लेकिन गाड़गे बाबा का जो सत्संग होता था वो तर्क के आधार पर होता था, सवाल जवाब के आधार पर होता था। चलिए तो ऐसे ही इस सत्संग के विषय में हम अंत में बात कर लेते हैं। सत्संग की शुरुआत होती है, कीर्तन की शुरुआत होती है। गाड़गे बाबा अपने जो श्रोता होते हैं उससे पूछते हैं एक से कि भगवान कितने हैं। तो जो श्रोता है वो कहता है कि एक। गाड़गे बाबा फिर पूछते हैं कि तुम्हारे गांव में खंडोबा है क्या। श्रोता जो होता है वो कहता है। बाबा फिर आप भगवान कितने हुए। श्रोता 2।
संत गाड़गे फिर कहते हैं तुम्हारे गांव में भैराजी है क्या? श्रोता कहते हैं। संत गाड़गे फिर कहते हैं कि अब भगवान कितने हुए? श्रोता 3। संत गाड़गे कहते हैं कि तुम्हारे गांव में मरी माता है? श्रोता कहते हैं। तो बाबा फिर पूछते हैं कि फिर भगवान कितने हुए? श्रोता कहते हैं 4। तो संत गाड़गे कहते हैं कि पागलपन लगाया दुनिया को, भगवान कहते हैं घोड़े को, यानी कि 4 पैर का घोड़ा भगवान होता है। अगला सवाल वो करते हैं कि श्रीखंड बढ़िया है कि बकरा? श्रोता कहता है श्रीखंड। फिर कहते हैं कि बासुंदी अच्छी कि बकरा? श्रोता कहते हैं कि बासुंदी। संत गाड़गे फिर कहते हैं कि दूध अच्छा या बकरा? श्रोता फिर कहते हैं कि दूध। संत गाड़गे कहते हैं कि यहाँ इस तरह बोलते हो और घर जा करके बकरे का मटन खाते हो, क्या तुम्हें कहें? गुजराती मारवाड़ी कभी बकरे भगवान को चढ़ाते हैं क्या? वो कहते हैं कि गुजराती और मारवाड़ी कभी भगवान को बकरे चढ़ाते हैं? श्रोता कहते हैं नहीं। गाड़गे बाबा फिर कहते हैं फिर उनसे भगवान कैसे प्रसन्न रहता है और तुमसे वह मिलता भी नहीं? एक गुजराती के पास 10-10 मंजिला भवन है और तुम फुटपाथ पर सोते हो। सेठ जी के औरत की 5 फुट की साड़ी 500 रुपये की और उसमें पेटीकोट 300 का, और तुम्हारी 9 साड़ी की कीमत कितनी? 5 रुपये और 25 पैसे। भगवान को बकरा देना हो तो उनको मंदिर में छोड़ दो, उनके पेट पर छुरी क्यों चलाते हो? तुम यहाँ मसाला कूट रहे हो और वहाँ यमराज तुम्हारा मसाला कूटेगा। संत गाड़गे इस तरह कहते हैं। अगला वो सवाल फिर करते हैं गाड़गे बाबा, भगवान कैसा है? जिस तरह वायु हवा पृथ्वी पर है, घर में झाड़ों में हर जगह हवा है, परंतु कोई नहीं कहता कि रात को वायु का ठिकाना मुंबई स्टेशन पर होगा, ऐसा कहता है क्या कोई? श्रोता कहते हैं नहीं। गाड़गे बाबा फिर सवाल पूछते हैं कि परसों वायु सतारा स्टेशन पर थी, ऐसा कहता है क्या कोई? श्रोता कहते हैं नहीं। संत गाड़गे कहते हैं कि जैसे वायु लाल, हरा, पीला या काला है यह समझने में नहीं आता है, वैसे ही परमेश्वर है और तीर्थ स्थानों में भगवान नहीं बसते हैं और ना ही जगन्नाथ रामेश्वर में, ये सब पेट भरने के भगवान। वो कहते हैं कि तीर्थ स्थानों में भगवान नहीं बसते मंदिरों में, ये सब पेट भरने के भगवान हैं, ये सब पेट भरने के धंधे हैं। वो कहते हैं कि पंडित कहता है कि लोटा भर पानी 15 रुपये, 2 आने का चम्मच तीर्थ लो, फिर बताओ यात्रा में भगवान किसका है? श्रोता कहते हैं पत्थर का। संत गाड़गे फिर पूछते हैं कि तीर्थ स्थल भ्रमण है और ईश्वर इनमें कोई संबंध नहीं है, पैसों का नाश कराना खराब बात है। गाड़गे बाबा आगे पूछते हैं कि भगवान ना ही देवालय में होता है ना ही मस्जिद में, मंदिर बनाने के बाद मूर्ति मंगानी पड़ती है कि नहीं? श्रोता कहते हैं मंगानी पड़ती है। गाड़गे बाबा फिर कहते हैं कि बोलो मंगानी पड़ती है? श्रोता कहते हैं हाँ बाबा मंगानी पड़ती है। संत गाड़गे फिर कहते हैं कि फिर मूर्ति खरीद कर लाते हो या फोकट में? श्रोता कहते हैं महाराज खरीद कर लाते हैं। संत गाड़गे फिर पूछते हैं कि भगवान बिकते हैं क्या? इससे अच्छा सूर्य नमस्कार करो, चलो भगवान को बैठाया मंदिर में, तुम्हारे भगवान को अंग पोछना आता है क्या? वो कहते हैं ये बताओ कि तुम्हारे भगवान को अंग पोछना आता है क्या? श्रोता कहते हैं नहीं। बाबा जिसको अंग, संत गाड़गे फिर सवाल करते हैं कि जिसको अंग धोने पोछने की अकल नहीं उसे भगवान कहते हो, अच्छा छोड़ो तुम्हारे भगवान को धोती पहनना आता है कि नहीं? श्रोता कहते हैं नहीं। संत गाड़गे फिर सवाल करते हैं अरे जिसको धोती भी नहीं पहनना आता है उसे भगवान कहते हो, अच्छा छोड़ो तुम्हारे भगवान को नैवेद्य रखा है और उस पर कुत्ता लपका तो उसे दूर भगाना आता है कि नहीं? श्रोता कहते हैं कि नहीं। संत गाड़गे फिर सवाल पूछते हैं कि ठीक है, कुत्ते को भी भगाने की ताकत जिसके शरीर में नहीं है उसे भगवान कहते हो, अच्छा तुम्हारे भगवान के मंदिर में अंदर उजाला होता है क्या? श्रोता कहते हैं नहीं। गाड़गे बाबा फिर पूछते हैं कि दीपक बुझा तो मंडली आई, दीपक जलाओ दीपक जलाओ। वो कहते हैं कि दीपक जब बुझता है बंद हो जाता है तो जो मंडली होती है वक्त वो आती है कि दीपक जलाओ बंद हो गया है ना? भक्त दर्शन को आए हैं, लालटेन या दीपक जलाओ, अब बताओ कि देव दर्शन किसने कराए? श्रोता कहते हैं कि दीपक ने देव दर्शन कराए। संत गाड़गे फिर पूछते हैं कि फिर दिया बड़ा या ईश्वर? श्रोता कहते हैं कि दिया बड़ा। बाबा संत गाड़गे पूछते हैं फिर समझ में आया ना, भगवान मंदिर में नहीं इस पृथ्वी पर है, तुम्हारे अंदर है, इस धरा जग की पृथ्वी की सेवा करें। वो कहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, इंसानों के अंदर है, इस धरती की पृथ्वी की सेवा करिए। अगला फिर सवाल होता है बाबा, वो संत गाड़गे कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म की, फिर लोगों ने सत्याग्रह किया कि नहीं? श्रोता कहते हैं हाँ किया। संत गाड़गे फिर पूछते हैं कि क्या किसी मंदिर से भगवान आए थे मदद वास्ते? बांद्रा के राम, दादर के कृष्ण या पर्ली के मारुति पहलवान आए थे मदद वास्ते?
श्रोता कहते हैं कोई नहीं आया महाराज। संत गाड़गे फिर सवाल करते हैं कि श्री सिंगापुर के महादेव आए थे क्या मदद के लिए? श्रोता कहते हैं नहीं। गाड़गे बाबा फिर पूछते हैं फिर किसने सत्याग्रह आंदोलन चलाया? श्रोता कहते हैं आदियों ने आंदोलन चलाया। संत गाड़गे फिर सवाल करते हैं कि किस किसने ब्रिटिशों की गोली झेली, अंग्रेजों की गोली झेली? श्रोता कहते हैं कि आदमियों ने झेली। संत गाड़गे फिर कहते हैं कि फिर उन ब्रितानी लोगों को किसने भगाया मेरे बाप? श्रोता कहते हैं आदमियों ने भगाया। संत गाड़गे फिर पूछते हैं फिर भगवान कहाँ रहता है? श्रोता कहते हैं मनुष्यों में बाबा। फिर संत गाड़गे कहते हैं कि फिर मनुष्यों की सेवा करो। एक समय पेट पूजा नहीं की तो भी चलेगा, परंतु बच्चों को स्कूल भेजें। भगवान पत्थर के चाले में ना पड़ें। अपने आसपास कचरा नहीं डालें। परिसर स्वच्छ रखें। हराम का नहीं खाएं। प्यासे को पानी और भूखे को अन्न देना ही बाप लोगों वही भगवान है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वो इस तरीके से लोगों को समझाते हैं। इस तरह से संत गाड़गे जो महाराज थे उनका सत्संग जो होता था वो इस तरह होता था, तार्किक और सवाल जवाब में दिमाग की जाली साफ कर देने वाला। इस तरीके से संत गाड़गे जो थे वो अपने जो अन्यायी थे उनको समझाया करते थे और जानकारियां दिया करते थे। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि गाड़गे बाबा ने आखिरी सांस 20 दिसंबर 1956 की रात 12:20 पर ली थी। संत गाड़गे का जो महान संत गाड़गे बाबा थे उनका परिनिर्वाण 20 दिसंबर 1956 को रात 12 बजे हुआ था। गाड़गे बाबा की महान शिक्षाएं आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। वो कहते थे कि भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी दो, बस्तीनों को वस्त्र दो, बेघरों को आश्रा दो, अंधे विकलांग बीमारों को सहायता दो, पशु पक्षी मूक प्राणियों को अभयदान दो, गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद करो, गरीब युवा युवतियों को शादी में मदद करो, दुखी और निराश जनों को हिम्मत दो। वो कहते थे कि भगवान तीर्थों में या मूर्तियों में नहीं, वह तुम्हारे सामने दरिद्र नारायण के रूप में स्वयं खड़ा है, उसकी ही प्रेम से सेवा करो। यानी कि जो गरीब गुणवा है वही उसके अंदर खुद वही भगवान है, उसकी सेवा करो, वही तुम्हारा भगवान है, वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। तो जो संत गाड़गे बाबा थे उनकी शिक्षाओं पर समाज को अमल करना होगा। राष्ट्र संत गाड़गे बाबा को मैं नमन करता हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय गाड़गे, जय भीम। साथियों, मंडल आदमी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आदमी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आदमी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।